ये क्वेश्चन याद है आपको? ये क्वेश्चन पिछले डिस्कशन में जिसमें मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको पढ़ा रहा था, या मैं इसे कंपेयर करा रहा था या डिफाइन कर रहा था, उसमें ये क्वेश्चन अराइज हुआ था। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था कि इसका आंसर आप दीजिएगा। अब मैं इसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ, तो ध्यान से इसका सॉल्यूशन देखिए। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन फॉलोइंग मोशंस। दो केसेस दिए हुए हैं और उनमें हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है ना। तो चलिए पहला वाला पढ़ता हूं मैं। अ बॉडी फर्स्ट मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट बाई 3 किलोमीटर एंड देन टुवर्ड्स साउथ बाई 4 किलोमीटर। ये दो डिस्प्लेसमेंट एक बॉडी ने लिया, एक बार ईस्ट की तरफ जा रही है, एक बार साउथ की तरफ। ठीक। अच्छा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना, एक तो ये केस और एक जो है ये सर्किल पे है। अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्किल फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन फिगर। अब ये ज्योमेट्री दिया हुआ है सेकंड वाले केस के लिए, इसमें ही फाइंड करना है। तो पहला उठाते हैं। ठीक, फर्स्ट देखिए कैसे आपको पता चलेगा इसमें कि डिस्टेंस स्केलर मैथमेटिक्स से हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट अपने आप वेक्टर मैथमेटिक्स से होता हुआ दिखेगा आपको। ठीक, देखिए तो बात स्पष्ट हो जाएगी कि मैथमेटिक्स कौन सी चल रही है। भाई जैसी मैथमेटिक्स चलती है क्वांटिटी वैसी हो जाती है। तो देखिए इसे पहले ड्रॉ करते हैं। तो अ बॉडी फर्स्ट मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट। अब आप जानते हो ईस्ट उस तरफ हुआ, ऐसे होता है ना डायरेक्शन। मैं बना देता हूँ, ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस ऐसे होती हैं, आपको मालूम होगा वैसे। ये देखिए ऐसे, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन होता है ये, और ये नॉर्थ साउथ ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए यहाँ पे ये ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है 3 किलोमीटर ईस्ट, तो ये 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया। फिर उसके बाद ये मुड़ गया साउथ की तरफ, तो साउथ ये डायरेक्शन है नीचे। तो देखिए ये साउथ हो गया, है ना, ये साउथ वाला डिस्प्लेसमेंट हो गया ये। ठीक, ये 4 किलोमीटर। अब इसमें डिस्टेंस ही फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें, ये साइड आते हैं, डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस तो सीधे 3 + 4 ये जोड़ा और 7 किलोमीटर हो गया। ये लेंथ ले लें, ये लेंथ ले लें, इसके मैथमेटिक्स 7 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या आप समझते हो, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल। तो डायरेक्ट लेंगे ना, तो देखो ये डायरेक्ट डिस्टेंस जो हुई ये डिस्प्लेसमेंट हो गई, है ना, ये डायरेक्ट डिस्टेंस। अब ये बताओ ये कैसे आएगा? अब ये तो वेक्टर मैथमेटिक्स से आएगा ना। तो ये वेक्टर एडिशन है, ये एक वेक्टर बना है, उसके हेड से जब दूसरा वेक्टर ये ड्रॉ किया तो इनिशियल से फाइनल की तरफ ये जो आप तीसरा वेक्टर ड्रॉ कर रहे हो, है ना, यही तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और ये एडिशन ही तो हो गया। इन दोनों वेक्टर का एडिशन तो वेक्टर मैथमेटिक्स लग रही है, तो इसमें वेक्टर मैथमेटिक्स लगेगी। तो 3 और 4 से ये है, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप समझ रहे हो ना, ये 90 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा, ये द डिस्प्लेसमेंट इज, ये वेक्टर मैथमेटिक्स हुई, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर पाइथागोरस से +4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अरे भाई एक स्टेप में खा गया हूँ लेकिन बना देता हूँ, इतनी मैथमेटिक्स तो आप जान रहे होगे। दिस इज व्हाट, ये हो जाएगा 9 + 16 इज 25 अंडरवुड इज व्हाट 5। ठीक है, क्लियर है ना? ओह गायब हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो वेक्टर मैथमेटिक्स से ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया गया। इससे आपको पता चल रहा है कि वेक्टर मैथमेटिक्स लगी, है ना। ओके, अच्छा ये वाला केस भी देख लेते हैं, आसान है, मुश्किल नहीं है। कि अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्किल फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जा रही है बॉडी एज शोन इन फिगर। तो इसमें चले फाइंड करते हैं। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस भाई कैसे होगा, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको देखना पड़ेगा, ये लेंथ होगी ना पूरी, ये डिस्टेंस होगी, है ना। तो डिस्टेंस की बात करें तो ये होगा एंगुलर कवरेज इसका आर्क पे। तो एंगुलर कवरेज कितना होगा, ये आप ध्यान दीजिए, एंगुलर कवरेज है और ये है आर्क लेंथ। तो आपको मैथमेटिक्स मालूम है ना कि किसी आर्क को फाइंड करने में जो मैथमेटिक्स चलती है, जैसे ये आर्क लेंथ सपोज x हो या l ले लेते हैं कुछ भी, है ना। ये अगर ऐसा है
और ये एंगल थीटा है और रेडियस आर है, तो x इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। ये मैथमेटिक्स होती है, सिंपल सी मैथमेटिक्स। आर्क लेंथ, रेडियस और एंगुलर जो कवरेज है उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये रेडियन में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स अगर हम यूज करें तो यहाँ पे देखिए कवरेज कैसा है। देखिए अब ये एंगुलर कवरेज कितना होगा, ये एंगुलर कवरेज अगर देखा जाए तो टोटल तो ट्वाइस पाई है, और ट्वाइस पाई में से ये पाई बाई टू 90 डिग्री, पाई बाई टू डिडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 3 पाई बाई टू, है ना। ट्वाइस पाई जो टोटल होगा ना, ये ट्वाइस पाई, इसमें से ये पाई बाई टू इतना डिडक्ट कर दें, ये देखें तो कितना होगा, ये 3 पाई बाई टू होगा। तो ये तो एंगुलर कवरेज हो गया। और एंगुलर कवरेज को जब आप रेडियस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि कैपिटल आर दिया है, तो ये आर्क लेंथ यानी कि जो पाथ लेंथ है या डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो आ जाएगी। तो वही बात दिखाएगी। ये तो डिस्टेंस जो होगी, ये पाथ लेंथ जो होगा, ये देखिए डिस्टेंस है थीटा इंटू आर, यानी कि 3 पाई बाई टू इंटू आर, आर इंटू थीटा या थीटा इंटू आर एक ही बात हो गई, है ना। तो ये तो लेंथ हो गया या डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये डायरेक्ट डिस्टेंस, ये देखिए ये जो बन रही है, ये तो बहुत आसान है। ये देखें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और ये आर और आर इसकी लेंथ हो गई, है ना, ये दो साइड्स की। तो ये कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स ये √2r, अरे अंडरवुड आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर √2r, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना √2r, ठीक। तो ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई। ये है तरीका फाइंड करने का। और यही देखिए, अगर ये जाके यहाँ पे मिल जाता तो वही ये सर्किल कंप्लीट हो जाता, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता, तो डिस्टेंस जो है ट्वाइस पाई आर हो जाती। लेकिन चलिए, ये जो भी दिया है इस पे काम करते हैं, ठीक, ओके।